न्यूज एजेंसी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। खबर आपको बताते चले फर्रुखाबाद से है। जिले में फर्जी पत्रकारों के गैंग ने सक्रिय रूप ले रखा है। अगर आप तनिक भी चूके तो नुकसान भी हो सकता है। ये गैंग सुबह से लेकर शाम तक जिले के आला अधिकारियों की जी हजूरी में लगा रहता है। साथ ही इन कार्यालयों में चक्कर काटने वाले पीड़ितों को भी यह गलतफहमी भी हो जाती है कि यह लोग ही पत्रकार हैं। अक्सर लोग इनकी जद में फंस जाते हैं। जो भी फंसा उसका कल्याण ये लोग कुछ दिनों में कर ही देते हैं। आपको यह पत्रकार बड़े अधिकारियों के ऑफिस के आसपास या एसपी ऑफिस के आसपास मंडराते नजर आ जाएंगे। आपको बताते चले इसमें कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी शामिल हो गए, जिनकी हिस्ट्री सीट तक निकाली जा सकती है। वह भी पत्रकारिता की खाल ओढ़कर अधिकारियों को गुमराह करने में लगे हैं। जल्द ही जिम्मेदारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो और भी बुरा दौर शुरू हो सकता है। एक दौर था जब पत्रकार ने अपनी लेखनी के जरिए सामाजिक हित में बड़े आंदोलनों को जन्म दिया। वह समाज ने पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना, लेकिन आज स्थितियां लगातार बदल रही हैं। पत्रकारिता पर व्यावसायिकता हावी हो गई है, जिस कारण पत्रकारिता के स्तर में लगातार गिरावट आ रही। निजी फायदे के लिए सोशल मीडिया पर फेक न्यूज भेजने का चलन बढ़ा है, जिसका सीधा असर समाज पर पड़ रहा है। वो आपको बताते चले समाज में पत्रकार की छवि धूमिल हो रही है। एक स्वर में पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन करते हुए पत्रकारिता के मूल स्वरूप को बनाए रखने पर जोर दिया। साथ ही समाज की कठिन समस्याओं पर भी अपनी लेखनी के माध्यम से सरकारों को चेताने की बात कही गई है, ताकि मानव जीवन के लिए कठिन होती जा रही समस्याओं का समय रहते ही निराकरण हो सके। किसी भी इमारत या ढांचे को खड़ा करने के लिए 4 स्तंभों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार लोकतंत्र रूपी इमारत में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका को लोकतंत्र के 3 प्रमुख स्तंभ माना जाता है, जिनमें चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को शामिल किया गया है। किसी देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष मीडिया उतनी ही आवश्यक व महत्वपूर्ण है जितना लोकतंत्र के अन्य स्तंभ। इस प्रकार पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ होता है, जिस पर मीडिया का पूरा ढांचा खड़ा होता है, जो नींव का कार्य करता है। यदि उसी को भ्रष्टाचार व असत्य रूपी घुन लग जाए तो मीडिया रूपी स्तंभ को गिरने से बचाने व लोकतंत्र रूपी इमारत को गिरने से बचाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक समय था जब एक पत्रकार की कलम में वो ताकत थी कि उसकी कलम से लिखा गया एक एक शब्द देश की राजधानी में बैठे नेता, राजनेता व अधिकारियों की कुर्सी को हिला देता था। पत्रकारिता ने हमारे देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई। देश जब गुलाम था तब अंग्रेजी हुकूमत के पांव उखाड़ने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से अनेक समाचार पत्र पत्रिकाओं का संपादन शुरू किया गया। इन्हीं समाचार पत्र पत्रिकाओं ने देश को बांधने व एकजुट करने में महती भूमिका निभाई थी। अपने शुरुआत के दिनों में पत्रकारिता एक मिशन के रूप में जन्मी थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक चेतना को और अधिक जागरूक करना था। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित नेहरू, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि महान स्वतंत्रता सेनानियों व महान हस्तियों ने अखबारों को अपनी लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हथियार बनाया था। दरअसल उनमें एक जुनून था, उन्हें कोई डिगा नहीं सकता था। इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले आज भी ऐसे पत्रकार हैं जो पूंजीपति सरकार सामाजिक दीवारों व बंधनों को फांद कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति अब भी करते। उन्होंने अपना जीवन पत्रकारिता को ही समर्पित कर रखा है। वही आज की कुछ तथाकथित पत्रकारों ने मीडिया को ग्लैमर की दुनिया और कमाई का साधन बना रखा है। अपनी धाक जमाने व गाड़ी पर प्रेस लिखाने के अलावा इन्हें पत्रकारिता या किसी से कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि सिर्फ प्रेस ही काफ़ी है। गाड़ी पर नंबर की ज़रूरत नहीं, किसी कागज़ की ज़रूरत नहीं, हेलमेट की ज़रूरत नहीं। मानो सारे नियम व कानून इनके लिए शून्य हो, क्योंकि सभी इनसे डरते हैं। जो है, चाहे नेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, पुलिस हो, अस्पताल हो, सभी जगह बस इनकी धाक ही धाक रहती है। इतना ही नहीं, अवैध कारोबारियों व अन्य भ्रष्टाचारी अधिकारियों, कर्मचारियों आदि लोगों से इन उगाही कर हफ्ता वसूल कर अपनी जेबों को भरकर ऐशो आराम की जिंदगी जीना पसंद करते हैं। खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और भ्रष्टाचार को मिटाने का ढिंढोरा समाज के सामने पीटते हैं। मानो यही सच्चे पत्रकार हो। सभी लोग इनके डर से आतंकित रहते हैं। कुछ तथाकथित पत्रकार तो यहाँ तक हद करते हैं कि सच्चे, ईमानदार और अपने
कार्य के लिए समर्पित रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सुकून से उनका काम भी नहीं करने देते। ऐसे ही लोग जनता में सच्चे पत्रकारों की छवि को धूमिल कर रहे हैं। आपको बताते चले पत्रकारिता के प्रमुख रूप: खोजी पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, महिला पत्रकारिता, बाल पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता। फर्जी पत्रकारों की कैसे करें शिकायत? इस तरह के मामलों में आप सबसे पहले अखबार या टीवी चैनल के ऑफिस में पत्र लिखकर, फोन द्वारा या मिलकर इस बात की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर वहां बात ना बने तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अखबारों के लिए या टीवी चैनलों से जुड़ी हुई है, तो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी में अपनी शिकायत कर सकते हैं। इस कानून के अनुसार जो कोई या तो बोले गए या पढ़े जाने के आशय से शब्दों या संकेतों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में इस हादसे से लांछन लगता है तथा ऐसे लांछन से व्यक्ति की ख्याति की हानि होगी तो वह मानहानि का दावा कर सकता है। दावा साबित होने पर दोषी को 2 वर्ष की साधारण कैद या जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है। पत्रकारिता का उद्देश्य पत्रकारिता का कार्य है सूचना देना, घटना के पीछे छिपे कारणों की तलाश करना, घटना के प्रति लोगों को जागरूक करना, घटना के पक्ष या विपक्ष में लोगों को जागरूक करना, जनता की रुचि निर्माण करना और उन्हें दिशा देना। पत्रकारिता का प्रथम व प्रमुख कर्तव्य अन्याय का उद्घाटन करना, विसंगतियों का सुधार करना, परामर्श देना, समाज का मार्गदर्शन करना तथा व्यक्ति, परिवार, समाज व राष्ट्र का बहुआयामी उत्थान करना होता है। पत्रकार 3 तरह के होते हैं: पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र। एक अच्छे पत्रकार में मनोवैज्ञानिक, वकील, कुशल लेखक, वक्ता और गुप्तचर के गुणों का समावेश होना चाहिए, तभी वह एक घटना में समाचार का बोध कर उसे जनता की समझ ला पाता है। इसके अतिरिक्त उसे दूरदर्शी भी होना चाहिए, तभी वह यह समझ पाएगा कि किस खबर का लोगों, समाज और देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मानहानि से बचने के लिए आप वही कहें जो आप जानते हैं और जो आप साबित कर सकते हैं। अपने शोध और अन्य दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखने के लिए ऑडियो और वीडियो की भी जरूरत है। प्रत्येक पत्रकारिता रूप और शैली विभिन्न तकनीकों का उपयोग करती है और विभिन्न उद्देश्यों और दर्शकों के लिए लिखती है। पत्रकारिता के 5 प्रमुख प्रकार हैं: खोजी, समाचार, समीक्षा, कॉलम और फीचर लेखन। पत्रकारों की शिक्षा और प्रशिक्षण और उपयोगी अनुसंधान के प्रकाशन के प्रावधान द्वारा सत्य और सटीकता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता, मानवता और जवाबदेही के सिद्धांतों के आधार पर पत्रकारिता में उच्च नैतिक मानकों को सार्वजनिक लाभ के लिए बढ़ावा देना, ये ही इस तरीके के प्रमुख सिद्धांत हैं। पीत पत्रकारिता उसको कहते हैं जिसमें सही समाचारों की उपेक्षा करके सनसनी फैलाने वाले समाचार या ध्यान खींचने वाले शीर्षकों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। इसे समाचार पत्रों की बिक्री बढ़ाने का घटिया तरीका माना जाता है। अब इसका ही दौर शुरू है। द कहर न्यूज़ एजेंसी के लिए फर्रुखाबाद से क्राइम रिपोर्टर रमन शुक्ला की रिपोर्ट।